खाएगा तो रोटी ही। इस देश के लिए रोटी जरूरी है, मोदी जरूरी नहीं है। और रोटी जरूरी है तो किसान जरूरी है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कार्य आंसू बहाना है? कायरों का काम होता है आंसू बहाना। क्यों? 26 तारीख को हर गांव में सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, काले झंडे लगाए जाएंगे। का किसान 6 महीने से देश की राजधानी के बॉर्डरों पर बैठा हुआ है। ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है, ये सरकार की तानाशाही को दर्शाता है कि जो सरकार अपने देश की ही जनता की ना सुन रही हो, उस सरकार को ज़्यादा समय तक रहने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। तो तुरंत इस्तीफ़ा सरकार को दे देना चाहिए। 26 तारीख को 6 महीने हमें हो जाएंगे यहाँ आंदोलन में आए हुए, और 26 तारीख को इस सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। जो मोदी सरकार को आए हुए 7 साल हो जाएंगे। जो इन्होंने वादा किया था कि हम 7 साल में किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो वो दोगुनी करने के बजाय इन्होंने किसान की आमदनी आधी कर दी। तो इस सरकार के लिए शर्म की बात है, और हम चाहते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार इस देश का जितना जल्दी पीछा छोड़ दे, उतना ही इस देश के लिए अच्छा है। अच्छाई और बुराई लगने की नहीं, देश के लिए कार्य हो। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, गृह मंत्री पद की एक गरिमा होती है। उस पद पे रहकर उस पद के हेतु कार्य करने होते हैं। देश में जो हो रहा है, आप सरकार में बैठे हो, आपके हाथ में देश ने पावर दी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो इसलिए नहीं कि आप ऐशो आराम करें, आपकी जिम्मेदारी है कि देश के लिए, देश में क्या हो रहा है, देश की जनता क्या चाह रही है, आप उसकी सुने। आज देश का किसान जो चाह रहा है वो सरकार नहीं सुन रही है, और देश के कुछ चुनिंदा क्या मैं कहूँ, 1-2 कॉरपोरेट घराने ही चाह रहे हैं कि ये बिल वापस ना हो। तो सरकार किसकी है? आप खुद समझिए। क्या ये लोकतंत्र है या पूंजीवाद? ये अब देश की जनता को ही निर्णय लेना होगा और इनको गद्दी से हटाना होगा। नहीं, हम तो डिमांड करें ना, हम तो अपनी मांग रखें। उन्होंने तो कानून बना दिए, किसानों से बिना पूछे बता दिए, तो हम तो उनका विरोध करें ना। हर चीज़ को ये कानून में बना देते हैं। आपने अपने मुंह से स्वयं कहा कि देश में ऐसे बुरे हालात हैं, और ऐसे बुरे हालातों में सरकार मदद करने की बजाय क्या कर रही है? जो लंगर लगाए जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो सरकार उनको नोटिस भेज रही है कि कानूनन आप परमिशन लीजिए, ये संवैधानिक नहीं है ये। अरे किसी का जीवन बचाने के लिए संवैधानिक परमिशन की ज़रूरत है क्या? कानून से देश के लोगों को डराया जा रहा है, जबकि कानून देश के लोगों का विकास करने के लिए, अच्छाई के लिए, उत्थान के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए आज किसान सड़कों पर। लेकिन सरकार बार बार इस आंदोलन में हिंसा घुसाना चाहती है। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आते हैं, जबकि उनको 2 दिन पहले ही कहा गया था कि आप ना आए, हम आपका विरोध करेंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 2 भाइयों को लड़ाने, किसान और जवान 2 भाई, उनको आपस में लड़ाने के लिए वहाँ पहुँचे। उसके 2 दिन बाद ही आपने देखा होगा, यहाँ गुरुग्राम अस्पताल में जो करके आए थे उद्घाटन, उसमें ताला लगा दिया। तो किस लिए आए थे? वो देश के लोगों के लिए इस बीमारी में मदद करने नहीं आए। इस बीमारी में, आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए कि भाई भाई को लड़ाना है, और किसान और जवान को आपस में लड़ाने के लिए ही आए थे। उनकी मंशा ही थी। और मैं तो ये कहूँगा कि उनके ऊपर भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वो क्यों ऐसी जगह पर आए? हाँ, संख्या उतनी नहीं है उनके मुकाबले, लेकिन फिर भी संख्या बहुत है। मैं कहूँगा सिंगू और टीकरी तो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। वो तो एक तरीके से जंग भी जीत सकते हैं आज के युग में। लेकिन यहाँ भी बहुत किसान हैं, और दिन प्रतिदिन यहाँ उतनी संख्या में नहीं। कल भी यहाँ 100-150 लोग आए थे, परसों भी 100-150 लोग आए थे। ये अभी बता रहे हैं ये कल ही आए हैं। तो ऐसे लोग बढ़ रहे हैं। और नहीं, हम संख्या बल नहीं दिखा रहे, हम तो गांव-गांव में रोष कर रहे हैं। 26 तारीख को हर गांव में सरकार के पुतले जलाए जाएंगे, काले झंडे लगाए जाएंगे। तो आप संख्या बल क्या देख रहे हैं? जब देश के हर गांव में आंदोलन पहुंच चुका है, तो आप आंदोलन को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन। सरकार किसकी है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी कौन है सरकार में? आप क्यों भूल जाते हैं क्या नारा लगा था? अब की बार भाजपा सरकार बोला था या मोदी सरकार बोला था? क्यों फिर अब जिम्मेदारी लेने से क्यों पीछे हटे हुए? अब भी आए ना। अगर इतनी ही वो थी तो विपदाओं के समय भी आगे आना चाहिए, नहीं तो ऐसी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पीछे हटो, मोदी शाह इस्तीफा दो, और देश का पीछा छोड़ो, और किसानों की सरकार से। महामारी 2 साल से चल रही है, इतनी देर से आंसू आ गए। ज़्यादा चिंता है क्या आपको उनके आंसुओं की? अरे आंसू बहाने के लिए आए थे क्या? संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है
कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कार्य आंसू बहाना है? कायरों का काम होता है आंसू बहाना। क्यों का आंसू बहा रहा है? देश के लिए कार्य करे, आगे आए विपदा के समय में यहाँ किसानों से आगे बात करे। किस देश के? अमेरिका के राष्ट्रपति ने आंसू बहाए, प्रधानमंत्री ने यूरोप में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ आंसू बहाए? जहाँ कोरोना हुआ वहाँ कोरोना से लड़ाई लड़ी गई या आंसू बहाए गए? और इस बात को बार बार मीडिया दिखा रहा, प्रधानमंत्री जी ने आंसू बहाए। अरे आंसू बहाने के लिए बैठ जाए यार कोने में इस्तीफा दे के, तू आंसू बहाने का काम कर ले। प्रधानमंत्री का कार्य आगे बढ़ने का होता है। नेता को क्या समझते हैं आप? नेता को जनता के आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? फिर आंसू क्यों बहा रहा है? से आगे बताता हूँ, खाएगा तो रोटी ही, खाएगा तो रोटी ही। इस देश के लिए रोटी जरूरी है, मोदी जरूरी नहीं है। और रोटी जरूरी है तो किसान जरूरी है। ऐसे मोदी कई आई और चले गए, ठीक है। और हम देखते हैं कौन सी ताकत है, वो ताकत देखेगा इस बार किसान जो मोदी को लेके आएगी। कौन सी ताकत है, हम उस ताकत को देखेंगे। देश हमारा है भाई, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। इस पे हर व्यक्ति का बराबर हक है, आपका भी बराबर हक है और मुझे भी बराबर हक है। और ये हक मुझे इस देश के संविधान से मिला हुआ है, कोई इसको कुछ छीन नहीं सकता। नहीं, वोट तो आती है ना, वोट तो हम चुनते हैं, लेकिन वोट हम इसलिए देते हैं कि 1 लाख लोग जो होते हैं वो इकट्ठे होकर बात नहीं बोल सकते, तो वो एक प्रतिनिधि चुनते हैं कि हमारी बात आप विधानसभा में या संसद में जाके रखिए। लेकिन अब उल्टा हो गया है, सिर्फ 2 व्यक्ति ऊपर से आदेश देते हैं, और नाम लेता हूँ मैं तो उनके, मोदी और शाह, और बीजेपी रोलिंग करती है, ठीक है, कि हाँ जी बस उनकी अच्छाई। अरे ये भूल गए कि देश में लोकतंत्र है, जनता की आवाज़ वहाँ पहुँचाना, ना कि